हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का हमारा अगला क्वेश्चन है लेसन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल कराएंगे। इसका चौथा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितने भी सवाल थे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करा चुका हूँ और ये छोटे छोटे सवाल जो है कभी कभी 2 नंबर में और कभी कभी आपके यहाँ 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी पर समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वो कह रहा है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसके बारे में कह रहा है उस चीज को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माना, यहाँ लिख लिया दोस्तों, हमने माना रेलगाड़ी की चाल। हमने माना रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी मान ली हमने, वो मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। ठीक है, जिसके बारे में कह रहा है जो चीज मानना है उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या कही, यहाँ पे इसको इस टाइप से मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि इतना, यहां तक तो हमने ये इसको लेट कर लिया। जो हमें कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो हमने इसको मान लिया। अब देखिए इतना वो तो उसे चल रहा है वगैरह, इतनी दूरी समान चाल से तय करता है, इतनी दूरी तय कर रहा है वो। तो इसकी चाल क्या है, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसकी कम हो जाती है, रेलगाड़ी की। तो यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी, यहाँ पे लिखेंगे रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितनी कम हो जाती है, 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। तो यहाँ पे इतनी कम हो रही है, x - 8 लिखेंगे, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जब ये हमारे पास चाल दे रखी है तो उसे कितना, हमें वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी होगी। तो हम तभी तो ज्ञात करेंगे। अब इसमें समय दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दूरी दे रखी है। तो हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे कितना होता है, यहाँ पे हमारा समय फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो समय कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी मल्टीप्लाई से कर दीजिए ऐसे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो यहाँ पे हो जाएगा समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 आ जाएगा। तो समय को पहला मैंने मान लिया T1, यानी कि पहली जो स्थिति है वो हमारी T1 है, यानी कि समय को मैंने T1 मान लिया, क्योंकि दो वो दे रखी है, इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। तो दूरी कितनी है हमारे पास, 480 किमी दूरी दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन में 480 और रेलगाड़ी की जो चाल है कितनी, x मानी, इसको समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद वो कह रहा है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाता है। ये तो बात की बात रही, लेकिन ये तो इतने का आ गया। अब यहाँ पे इसकी निकालेंगे। कह रहा है रेलगाड़ी की चाल जब 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसका समय कितना होगा। देखो ये तो समय इसका आ गया, अब जब कम हो रही है दूरी तो इसका समय कितना होगा। तो सूत्र हमारा यही रहेगा। तो इसको हमने T2 मान लिया। तो बिल्कुल सेम दूरी कितनी है हमारी, यही है 480। ठीक है दोस्तों, कितनी है 480 और इतना कितना आ जाएगा हमारे पास, x - 8 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना आ गया, 2। कह रहा इन दोनों को वगैरह वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगाती है। यानी कि इस दूरी को तय करने में, यानी कि इस दूरी को तय करने में कितना, 3 घंटे अधिक समय लगाती है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इस दूरी को तय करने में 3 घंटे, यानी कि इसको 3 घंटे अधिक समय लगाती है। तो हमने ऐसे लिखा, तो हमने लिखा T2 माइनस का T1 बराबर कितना, 3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ गई। तो आपको क्या करना है, ये T2 का मान यहाँ पे ये वाला यहाँ लगा देंगे और T1 का मान ये वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं। तो T2 का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे T2 का मान हमारे पास है 480 अपॉन में x - 8 माइनस T1 का मान कितना है, 480 अपॉन x बराबर कितना, 3। देखिए मैंने यहाँ पे T1 का मान T2 का मान लगा दिया। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 480 यहाँ से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, 1/x - 8 माइनस का 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 480 हमने इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा x और x - 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये कट गया, यहाँ पे x बचेगा, x - 8 बचेगा तो x प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का क्यों हुआ, कि बाहर माइनस बैठा, जब अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ऐसे करिए, ये वाला पद इसके नीचे आ जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 480, ये लिख लिया 480 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 8 और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x² माइनस का 8x, ये कट जाएगा, 3 कम 3, यहाँ पे 3 कम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 हो जाएगा। 3 छंग 18, तो हमारा कितना आ गया, 160 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/160।
अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसकी गुणा इससे करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब इसकी गुणा इससे करेंगे 16 गुणा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब सबको एक तरफ ले लीजिए गुणा करके, तो ये होगा 8x, अब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 8 संग 48, 48 का कितना 8 हासिल कितने 4, 8 का 8, 8 4 कितने हो गए 12, और बराबर कितना हो गया 0। ये हमारी समीकरण नंबर 4 आ गई। अब वो कह रहा है वो रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। देखिए बहुत सी किताबों में हमारे जो आंसर है वो यहीं पे दे रखे हैं, किसी भी यूट्यूबर ने मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया है, मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। इसका चौथा 4.1 एक्सरसाइज का दूसरे का पहला दूसरा तीसरा चौथा जितने भी है वो कंप्लीट कराए हैं, लेकिन सॉल्व नहीं कराए उन्होंने, वो यहीं तक आंसर छोड़ देते हैं उसका, कह रहे वो यहीं पे पूछा है। लेकिन क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो चाल हमने यहाँ पे पूछनी है, तो ये चीज इसको एडजस्ट करके तो निकलेगी, क्योंकि हमने देखे चाल कितना माना एक्स माना, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमने किसकी क्या करनी है, फैक्टर करनी है। तो फैक्टर कैसे करेंगे हम, तो फैक्टर पे यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1208 के हम यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ कितना आ जाएगा। 1280 के गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पद नहीं है, 1 है तो गुणा करेंगे हम, तो किस 1 से गुणा करने पे तो हमारे 1280 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 8 आना चाहिए। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके, 2 6 12, 2 चौक 8, इस तरीके से आपको गुणनखंड करने आने चाहिए। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो गुणा करते हैं, घटाने जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और गुणा करने पे तो हमारा इतना आएगा ही आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 तो हमारा ये आ गया, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 40 में से 32 घट जाएंगे तो 8 बच जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास गुणनखंड आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको गुणा करके दिखाता हूँ। देखिए गुणा करने पे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 1280 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 8, तो 40 माइनस के 32 कर देते हैं हम इस तरीके से। देखिए माइनस का 8 है तो माइनस के 40 रहेंगे, प्लस के 32 रहेंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को 2 भागों में तोड़ दिया, -40 और माइनस प्लस के 32। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस के 40x माइनस का प्लस का 32x और माइनस का 1280 बराबर 0, इस तरीके से मैंने लिखा। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 40 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 32 कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 40 बचेगा बराबर 0। x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा, और x माइनस कितना हो जाएगा 40। और यदि x बराबर कितना -32 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस का आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो हमें यही चीज ज्ञात करनी है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है हमारे पास 40 किमी प्रति घंटा आ गई, जो हमें ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इस स्पीड से हम क्या करेंगे, जो गाड़ी की रेलगाड़ी की चाल है वो इस स्पीड से चल रही है। तो हमने क्या पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किया। मैं कहता हूँ इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है, आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपको किस टाइप के क्वेश्चन मतलब समझने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, कौन सा टॉपिक लेना है, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।